के लिए इस वक्त हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं। हम उनके पास अब रुख करेंगे। उसके बाद हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से किशोर तिवारी जी होंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश नखवा जी होंगे। तो हमारा विशेष महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिया और ना ही ब्रेक, और फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि सरकार आएगी और हम फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज चुनावी रैली में कहा कि ये जो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी है उसमें ना ही पहिया है और ना ही ब्रेक है, और इसमें बैठने के लिए ड्राइवर सीट पर हर कोई बेताब है, हर कोई बेसब्र होता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ है इसके मायने, और महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से, किशोर जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश नखवा जी हमारे साथ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विजय जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना ही पहिया है और ना ही ब्रेक है, लेकिन फ्रंट सीट पर बैठने के लिए एक जो जोर है, जो रसाकशी है, वो लगातार जारी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात सच है। इनका प्रदेश की जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनकी खींचतान सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तक है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लड़ाई है। किशोर जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उद्धव जी अगर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर के घोषित नहीं करेंगे, तो वहां इनकी महाविनाश अघाड़ी नहीं आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो है वहां जनता के हितों से समझौता हो रखा है। हमने जनता की सेवा करनी है 24/7। हम जनता के लिए सेवा करते हैं। किस तरह से हमने बॉम्बे बड़ौदा जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली से जाता है वो बनकर तैयार है। किस तरह से हमने 12 लाख से ज्यादा नए पक्के मकान दिए महाराष्ट्र में लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत। किस तरह से हमने उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर फ्री दिए। किस तरह से हमने रेलवे स्टेशनों का 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का हमने जीर्णोद्धार करवाया है, नए वो बनाए। किस तरह से हमारी जो वंदे भारत है। मैं अब किशोर जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आपने अपनी बात की, लेकिन किशोर जी, प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा अपनी चुनावी रैली में कि ये जो महाविकास अघाड़ी है वो महिलाओं का अपमान कर रही है, और किस तरह से अपमान कर रही है वो सारी चीजें मीडिया के सामने और लोगों के सामने है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चुनाव की बात है, अरे भाई विजय जी को बता रहे और मुझसे पूछ रहे। इतनी डेडिकेशन ठीक नहीं ना। नहीं, आप आया है, चूंकि प्रधानमंत्री ने वहां संबोधित किया है, इसलिए मैंने बीजेपी की तरफ से पहले प्रतिक्रिया ली। अब आपके पास आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान ये महाविकास अघाड़ी के लोग बिल्कुल नहीं करते, और हमने देखा बीते दिनों दो नेता उन्होंने किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। देखिए, महिलाओं का मान सम्मान और ये सब कुछ बातें विजय शर्मा या मोदी जी हमें सिखाए, ये अनुचित है। उनके मंत्रिमंडल महाराष्ट्र के अंदर संजय राठौड़ बोलकर एक हमारे मित्र ही है, उनपे बलात्कार का आरोप था। ये आरोप चित्रा वाघ तो इसीलिए आपके नेता भी कहेंगे इस तरह की भाषा? क्या आप इसको जायज मान रहे हैं? एक मिनट, एक वाक्य तो बोलने देना विपक्ष को। कभी पूरा वाक्य कर ले तो अच्छा बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैंने कहा कि आप उनका हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी बातों को जो महाविकास अघाड़ी के शिवसेना के नेता बोले हैं वो जायज है, वो सही है। हाँ, ये आप है ना मुझे सवाल पूछ रहे कि आपका ओपिनियन आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप उनका रेफरेंस दे रहे हैं, आप उनका रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप उससे ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई अभद्र टिप्पणी करे उसका कोई समर्थन नहीं होता। और इसी मुद्दे पे तो पीएम ने टिप्पणी की ना सर, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अरे भाई, मैं बोलता हूं ना, कटेंगे बटेंगे, पर अजित पवार ने भी बोला ऐसा कोई मुद्दा यहाँ महाराष्ट्र में चलता नहीं। महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे थे। देखो, गुजरात में जो उद्योग गए हैं, जो गुजरात का विकास करने का महाराष्ट्र के उद्योग ले जाके हो रहा है, अडानी के ये आक्रांता बन के छाए हैं। ये तो कॉम्पिटिटिवनेस है, यही तो प्रतियोगिता है। प्रधानमंत्री कहते भी रहे हैं कि एस्पिरेशनल स्टेट्स होने चाहिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। अरे भाई, अगर गए तो ये तो अच्छी बात है। मुझे पूरा बोलने, एक वाक्य पूरा कर लूंगा। देखिए, G20 में पंतप्रधान जी ने कहा था वसुदेव कुटुंब, यहां वो बोलते हैं गुजुदेव कुटुंब।
और ये जो गुजुदेव कुटुंब बोले उसके खिलाफ में आक्रोश है। मैं अभी बता रहा हूं, पार्टियां तोड़ी गई उसके खिलाफ आक्रोश है। लेकिन भ्रष्ट लोगों को किशोर ले जी, लिया उसके खिलाफ आक्रोश है। किशोर जी, मैं प्रधानमंत्री आपको मैं के आज समझाता के हूं। दिए गए भाषण पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे वाली बात, एक रहोगे नेक रहोगे, भाषाई आधार पर उन्होंने टिप्पणी की। किस तरह से भाषाई आधार पर आपके नेता बांटने की कोशिश इसका कर रहे जवाब हैं, दे दूंगा, महिलाओं इसका का जवाब सम्मान दे नहीं दूंगा कर रहे हैं। आपकी सरकार इतने देखो, सालों ये तक देखो, वहां पे रही, मराठी भाषा को जो एक दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। एक मिनट मैं बोलता हूं। और उन्होंने कहा महाराष्ट्र में संतों की भूमि के अजीत पवार जी उनके ही सहयोगी, उन्होंने भी कहा कि कटोगे बटोगे वगैरह यहाँ नहीं होता। यहाँ कटोगे बटोगे बोला तो पिटोगे होता है। हाँ, विजय शर्मा जी कितने पिटे अभी तुम? लोकसभा में पूरे के पूरे पराजित हो गए ये लोग। और जिस प्रकार से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं लाए, इसका मतलब कटोगे बटोगे से लोग यहाँ के आकर्षित नहीं होते। मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ 2.5 साल हिंदू प्रधानमंत्री मुसलमान ने, मैं एक एक बार है। मैं फिर जाऊंगा विजय जी के पास। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये सरकार को आपने देख लिया, 2.5 साल तक ये सरकार चली, लूट खसोट की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, विकास को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया महाराष्ट्र में। आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए असीम जी, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात आई। ठीक है, आप ही बोल लीजिए भ्रष्टाचार पहले, ठीक है। आप देखिए, भैया ये इनके मुझे पुलिस जवाब देना कमिश्नर थे बॉम्बे में, परमवीर सिंह जी, उन्होंने खुद कहा था कि होम मिनिस्टर जो है देशमुख साहब 100 करोड़ की उगाही के लिए बोल रहे हैं, और 100 करोड़ की उगाही के लिए बोला गया। जरा मैं बॉम्बे में वो जवाब मामला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक गया। संजय भाई साहब, राउत मेरे को जी जवाब जेल देना काट के आ पड़ेगा। चुके हैं भ्रष्टाचार के केस में, ठीक। और अब तो तार जो है भ्रष्टाचार के भैया ये मातोश्री पूछ तक रहे भी तुम पहुंच मुझे गए और हैं। जवाब ये दे किशोर जी रहे। सुन लीजिए शांति से। अब आपने विकास की बातें की, वधावन पोर्ट का विरोध किसने किया, मेट्रो का विरोध किसने किया? आप मुझे बताएं, बटोगे कटोगे क्या गलत कह दिया? आपने तो मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, आप मेरे से ज्यादा बुजुर्ग हैं, कि हमारे स्कूलों में भी लिखा होता था कि एकता में बल है। तो इसमें क्या गलत कहा गया? तो आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए ना। आपने देखा किस तरह से पाल घर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई, आपके राज में की गई, आपके मुंह में दही जम गई। ठीक है, मैं आप दोनों को भरपूर टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेश नकवा जी हैं। को गाली देने वालों की विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ तीसरे मेहमान बने हुए हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। सुरेश जी, आपने दोनों बातों को सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सुना। प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, मराठी भाषा की बात हो, और जिस तरह से वहां विकास को रोकने का काम किया गया, इस पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। आपकी प्रतिक्रिया इन चीजों को लेकर? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये जो अपशब्द यूज करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं महिलाओं के खिलाफ, अभी ताजा इनके दो नेताओं ने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके पहले भी इन्होंने एक बहुत गंदा शब्द बीजेपी के प्रवक्ता है, उपयोग किया था। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? किशोर जी अभी आप कोई कमेंट ना करें, आपसे भी नहीं पूछा जा रहा है। जिसको यही किशोर जी ने नोटी बना दिया था। अपशब्द का कहते हैं कि हमारे यहाँ इसका मतलब होता है नोटी। ये वही किशोर जी हैं जो अभी बोल रहे थे। किशोर जी जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जब शिवसेना का राज्य था तब एफडीआई महाराष्ट्र हिंदुस्तान में एफडीआई में महाराष्ट्र 3 नंबर पे था। जब से ये 2.5 साल सरकार आई है भाजपा शिवसेना की, तो महाराष्ट्र फिर से एफडीआई में नंबर 1 आ गया है। तो और बाकी एक है तो सेफ है। इसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप धुले लोकसभा देख लीजिए, जहां भाजपा एक लोकसभा में 6 कंस्टिट्यूएंसी में 5 कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा आगे थी, लेकिन केवल एक कंस्टिट्यूएंसी में एक धर्म के लोगों ने मिलकर किशोर जी 1 मिनट, कंस्टिट्यूएंसी के लीडर को साफ कर दिया। तो ये मिस्टर नोटी किशोर जी जो कह रहे हैं, ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, एक है तो नेक रहेंगे, एक है तो सेफ रहेंगे। ठीक है, ये किशोर जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी सरकार थी, अच्छी खासे समय तक आपकी सरकार रही, लेकिन बावजूद उसके मराठी भाषा को जो एक सम्मान मिलना चाहिए था क्लासिकल लैंग्वेज का, वो नहीं दिया गया। इस पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस पर? क्यों नहीं आपने इसको सम्मान दिलाने का काम किया आपकी सरकार ने? देखो ये सुरेश जी है, विजय जी है,
और आप ये तीन एक जगह हो जाते हैं और हमें बोलने नहीं सर, मेरा सवाल, मेरा काम सवाल पूछने का है, मेरा काम सवाल पूछने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, इसलिए मेरा काम है कि आपसे मैं सवाल पूछूं। और इस कार्यक्रम को बहुत से लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपके जवाब को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं, और क्या बोलूं मैं। अच्छी बातें की, वो अच्छी बातें। महाराष्ट्र में पार्टियां, प्रधानमंत्री ने तो वही कहा कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इसको अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम क्यों नहीं किया? इस पे क्यों सियासी खेल खेलते रहे आप लोग? अजी हम बीजेपी के साथी थे, हम बीजेपी के साथी थे ना सरकार में। इन्होंने हमारे पीठ पे खंजीर खोसा, इसलिए हमने इनको नाता तोड़ा। हमारा क्या है, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ है हम तो हिंदुत्व वाली पार्टी कर रहे हैं। किशोर जी का कमेंट बड़ा नोटी कमेंट है जी। विजय जी बताएं। अरे क्या बात मैं प्रूव कर देता हूं। ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये वो लोग हैं जो दिखाते कुछ है, करते कुछ है। आप मुझे बताइए किस तरह से इन्होंने बचाव किया है। ये निंदनीय है, बिल्कुल शर्मनाक है कि एक महिला के लिए अपद्रव भाषा कही जाती है और उसको ये बचाव कर रहे हैं। आदिवासियों के सुनिए, ठीक है। आप उस कांग्रेस की गोद में बैठ गए जिसने गोवा में गोलीकांड करवाया था, जब अविभाजित मध्य प्रदेश और ये झारखंड था। अगर अलग मंत्रालय हमने आदिवासियों के लिए बनवाया तो वो बीजेपी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो इस तरह से आप देखिए, आपने खुद प्रशंसा की है भी मोदी जी की कि हमने किस तरह से मराठी भाषा को किस तरह से हमने मान सम्मान दिलवाया है। तो हम वहां की जनता के लिए खड़े हैं, दुख के, गरीब किशोर जी, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई सुन रहा है। डेमोक्रेसी में और मीडिया की आवाज में हर कोई आपकी बातों को समझ रहा है। ऐसे में नहीं, इस बात को समझिए कि आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए आपको। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है, सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, आधी आबादी का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। आप तीनों ही मेहमानों का, विजय जी, किशोर जी और सुरेश जी, आप तीनों ही मेहमानों का इस डिस्कशन में शामिल होने